दोस्तों, कैसे हो आप लोग सभी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे बीए, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए का वोकेशनल सब्जेक्ट पोषण आहार, जिसका बीए उसकी सेकंड यूनिट स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली। तो स्वास्थ्य के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं, ये पहला क्वेश्चन है। तो स्वास्थ्य के अनेक कारक हैं, उनमें से कुछ कारक आंतरिक व्यक्तिक है तथा कुछ कारक बाह्य सामाजिक वातावरण द्वारा प्रदत्त। मूलतः स्वास्थ्य में कमी के दो मुख्य समूह कारण होते हैं, आनुवंशिक तथा वातावरणीय। अच्छे स्वास्थ्य के लिए इन दोनों में आपसी तालमेल होना अति आवश्यक है। तालमेल में कमी स्वास्थ्य को खराब कर सकती है। अतः स्वास्थ्य आंतरिक और बाह्य कारणों के परस्पर संतुलित या असंतुलित क्रियाओं पर निर्भर करता है। निम्नलिखित कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो पहला कौन सा कारक है जो स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो ये है आनुवंशिक कारण, जिसको इंग्लिश में हेरिडेटरी फैक्टर्स कहते हैं। गर्भाधान के समय माता पिता के जीन्स संतान में आ जाते हैं। ये जीन्स उनके गुणों को संतान में ले जाते हैं। यदि माता पिता का शारीरिक संगठन ठीक है तो संतान का शारीरिक संगठन भी ठीक होगा। यदि माता पिता अस्वस्थ है तथा किसी व्याधि से ग्रस्त है तो संतान भी उस व्याधि से ग्रस्त हो सकती है। अब सेकंड कारक है, मतलब दूसरा टॉपिक लिखेंगे हम लिंग, जो कि होता है जेंडर। तो पुरुष तथा स्त्रियों का स्वास्थ्य अलग अलग होता है। पुरुष का शारीरिक संगठन स्त्रियों की अपेक्षा ठीक होता है। पुरुष आतप, वात सेवन, कठिन परिश्रम तथा प्रवर सत्य वाला होता है, जबकि स्त्री पुरुष की अपेक्षा कम परिश्रमी व मध्यम या अवर सत्व की होती है। पुरुष थोड़े से विपत्तियों में घबराता नहीं है, जबकि स्त्री घबराने लगती है। इसके अतिरिक्त चिंता, भय, क्रोध, लोभ, मोह आदि मानसिक विकार पुरुषों में स्त्रियों की अपेक्षा कम होते हैं, जिसका प्रभाव शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यता पर पड़ता है। तीसरा है सामाजिक कारण, सोशल फैक्टर्स। मनुष्य की स्वस्थता पर सामाजिक रीति रिवाज का प्रभाव पड़ता है। प्रत्येक समाज में अलग अलग रीति रिवाज होते हैं। कुछ समाज में शाकाहारी भोजन ग्रहण किया जाता है तथा कुछ समाज में व्यामिश्र शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन ग्रहण किया जाता है, जिसका प्रभाव व्यक्ति के शरीर के साथ मन पर भी पड़ता है। आहार के आधार पर कुछ व्याधियों की उत्पत्ति होती है। अतः सामाजिक परिस्थितियों का प्रभाव व्यक्ति की स्वस्थता पर पड़ता है। व्यवहारिक कारण, तो अपना जो व्यवहार होता है वो भी स्वास्थ्य पर मतलब एक प्रकार से प्रभाव डालता है। तो व्यवहारिक कारण बिहेवियर फैक्टर्स, मनुष्य की कुछ आदतों का प्रभाव उसके स्वास्थ्य पर पड़ता है। यथा जो व्यक्ति निश्चित रहते हैं, समय पर भोजन करते हैं, अधिक निद्रा का सेवन करते हैं, वे स्वस्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति चिंतनशील, दुर्व्यसनों, मद, तंबाकू आदि का सेवन करने वाला होता है, वह दुखी रहता है या व्याधि से ग्रस्त रहता है। कुछ व्यक्ति मधुर रस का प्रयोग करते हैं तथा कुछ व्यक्ति कटु, अम्ल, व्यर्थव्रत, विज्ञान रस को व्यवहार में लाते हैं, जिसका प्रभाव शरीर को स्वस्थता पर पड़ता है। और पांचवा पॉइंट है पर्यावरणीय कारण। तो ये इसका टॉपिक देश के आधार पर भूमि के 3 भेद है। कौन कौन से? जड़गल, आनुप व साधारण प्रदेश।
हर प्रदेश की जलवायु अलग अलग होती है। जलवायु का प्रभाव व्यक्ति की स्वस्थता पर भी पड़ता है। यथा जंगल प्रदेश के व्यक्तियों का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, उन्हें वात व्याधि तथा मूत्र विकार होता है। आनुप देश के व्यक्तियों को मेदो रोग, श्वास कास आदि रोग होते हैं तथा साधारण देश के व्यक्तियों का स्वास्थ्य सामान्य रहता है क्योंकि वहाँ की जलवायु सामान्य रहती है। इसके अतिरिक्त शुद्ध पर्यावरण को धूल, धुआं, ध्वनि आदि प्रभावित करते हैं जिससे उसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पर पड़ता है। आज के औद्योगिक युग में उद्योगों की संख्या बढ़ने के कारण वृक्षों को काटा जा रहा है जिसके कारण पर्यावरणीय संतुलन बिगड़ रहा है जिसका प्रभाव मनुष्य के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। इसके बाद छठवां टॉपिक है आर्थिक कारण, इकोनॉमिक फैक्टर्स। मनुष्य स्वास्थ्य पर आर्थिक स्थिति का भी प्रभाव पड़ता है। निम्न आय वर्ग वाले व्यक्ति की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण परिवार के सदस्यों का पोषण समयक प्रकार से नहीं हो पाता है। यदि परिवार का कोई सदस्य व्याधि से ग्रस्त हो जाता है तो उसकी समुचित चिकित्सा व्यवस्था नहीं हो पाती है जिससे उसका स्वास्थ्य निरंतर गिरता रहता है। इसके अतिरिक्त मध्यम आय वर्गीय परिवार अपने सभी खर्चों को सीमित रखकर कार्य करता है, अतः निम्न आय वर्गीय परिवार के सदस्यों की अपेक्षा उसके परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य उत्तम रहता है। आज के युग में चिकित्सा स्वास्थ्य इतनी महंगी हो गई है कि सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य ठीक रखना एक कठिन कार्य लगता है। फिर इसका 7वां पॉइंट है स्वास्थ्य सेवाएं, हेल्थ सर्विसेज। किसी भी राष्ट्र की उन्नति वहाँ के व्यक्तियों की चिकित्सा व शिक्षा पर निर्भर करती है। यदि व्यक्ति स्वस्थ है तो अपना दैनिक कार्य ठीक से पूर्ण कर लेता है। यदि वह अस्वस्थ है तो चाहकर भी अपने मनोनुकूल कार्य को पूर्ण नहीं कर पाता है। इसलिए व्यक्ति को स्वस्थ रहना आवश्यक है। इस हेतु निजी क्षेत्रों व सहकारी क्षेत्रों में प्रयत्न किए जा रहे हैं। सरकार प्रत्येक ढानी गांव, शहर में चिकित्सा केंद्र खोला है जिससे व्यक्ति को उसके स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बनाया जा सके। इसके अतिरिक्त निजी तौर पर नर्सिंग होम व चिकित्सालय खोले गए हैं जिससे उन अस्वस्थ व्यक्तियों की चिकित्सा की जा सके तथा भविष्य में होने वाली व्याधि का प्रतिकार किया जा सके। आज इसी का परिणाम है कि बाल और मातृ मतलब शिशु और उसकी माँ की मृत्यु दर पूर्व की अपेक्षा कम हुई है। लोग अंधविश्वास, जादू टोना, झाड़ फूक पर विश्वास न कर वास्तविकता को समझकर चिकित्सा करवा रहे हैं। इसके बाद है 8वां कारक कौन सा है? शैक्षणिक कारण, एजुकेशनल फैक्टर। तो एजुकेशनल फैक्टर ये, और 9वां है जनसंख्या का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ द पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन ये रहा जो कि प्रश्न नंबर 7 का क्वेश्चन है, स्वास्थ्य के मुख्य संकेतक क्या है? तो ये भी IMP क्वेश्चन है। स्वास्थ्य संकेतक क्या है, उदाहरण लिखिए। तो एक ही क्वेश्चन है ये, या तो ऊपर जो क्वेश्चन लिखा है वैसे पूछ सकता है या तो नीचे जो है वैसे। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये रहा, आप देख लीजिएगा। वीडियो मतलब मैं अगर थोड़ा पढ़ के बताऊंगी तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए आप देख लेना। और ये रही विशेषता है, स्वास्थ्य संकेतकों की विशेषताएं। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से थोड़ा सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलता है।
ये है मृत्युदर संकेतक, अशोधित मृत्युदर, उत्तरजीविता, आयु विशिष्ट मृत्युदर, नवजात शिशु मृत्युदर, बाल मृत्युदर, 5 वर्ष से नीचे, आनुपातिक मृत्युदर, वयस्क मृत्युदर, मातृ प्रासविक मृत्युदर, रोग विशिष्ट मृत्युदर, आनुपातिक मृत्युदर, रोग विशेष से संभावित मृत्युदर, केस फैटालिटी रेट, संभावित जीवन अवधि की हानि। फिर दूसरा है रुग्णता संकेतक, तीसरा विकलांगता दर, इसके अंदर है घटना प्रकार के संकेतक, व्यक्तिगत प्रकार के संकेतक, चलने फिरने पर प्रतिबंध, सीमित कार्यकलाप, हेल्थ एडजस्टेड लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हेल यानी स्वास्थ्य। फिर है गुणवत्ता समायोजित जीवन वर्ष, QLY। फिर है विकलांगता मुक्त जीवन, विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष, पौष्णिक स्तर संकेतक, स्वास्थ्य देखभाल के संकेतक, स्वास्थ्य सेवा की उपयोग दर, सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य के संकेतक, पर्यावरण संबंधी संकेतक, समाजार्थिक संकेतक, जीवन गुणवत्ता से संबंधित संकेतक, स्वास्थ्य नीति संबंधित संकेतक। अब देखेंगे हम स्वास्थ्य के विभिन्न आयाम। तो स्वास्थ्य के आयाम कौन से हैं और अच्छा स्वास्थ्य क्या है, इसके विभिन्न आयामों पर चर्चा करें। तो आयाम जो होता है, स्वास्थ्य के आयाम 5 तत्वों से मिलकर बने हैं, सामाजिक, शारीरिक, भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक। तो इसके बारे में शारीरिक आयाम के बारे में दिया गया है, फिर दिया गया मानसिक आयाम के बारे में, और ये है सामाजिक आयाम, फिर ये है आध्यात्मिक आयाम, तो भावनात्मक आयाम, फिर दिया गया है व्यावसायिक आयाम और ये अन्य आयाम। इसके बाद में है स्वास्थ्य देखभाल वितरण प्रणाली पर लेख दीजिए। स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली क्या है? तो इसका आंसर ये है, स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं पर्याप्त अवसंरचना वाले संस्थानों का समूह है। स्वास्थ्य देखभाल के विभिन्न स्तर, 3 स्तर है। स्वास्थ्य देखभाल का प्राथमिक स्तर, और ये द्वितीय स्तर, और ये तृतीयक स्तर। ये 8वां क्वेश्चन है, समुदाय की प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल पर अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। सामुदायिक स्वास्थ्य, फिर सामुदायिक स्वास्थ्य के अंतर्गत आता है सामुदायिक स्वास्थ्य का अध्ययन, फिर उसके अंतर्गत आएगा प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल, माध्यमिक स्वास्थ्य देखभाल और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल। फिर है सामुदायिक स्वास्थ्य के घटक। हो गया, तो यूनिट 2 होती है हमारी यहाँ पर कंप्लीट। तो यूनिट 3 लेकर आएंगे हम अगले पार्ट में, जिसका नाम है पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं। पोषण संबंधी स्वास्थ्य समस्याएं कौन कौन सी होती है ये। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। और इसके बाद में हम कौन सी यूनिट 3 लेकर आएंगे, पोषण आहार की। और अगर आपको कोई और भी टॉपिक चाहिए होगा तो आप कमेंट कर दीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।